गाइस वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग सेकंड है। आज हम देखेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, एक से एक अच्छा पैरामेडिकल कोर्सेज है, अगर जिससे आप अप्लाई करने के बाद आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैं बताऊँगा कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, कब आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट होगी, क्या एज क्राइटेरिया है और कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आज सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के पैरामेडिकल के। अगर हम पिछले साल की बात करें, पीजीआई चंडीगढ़ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म पैरामेडिकल की आपके फर्स्ट वीक में, मतलब कि 6 तारीख के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए थे पिछली 2024 में। और हम 23 की बात करें तो 23 आपके रिलीज़ हो गए थे, 12 जून को आपके रिलीज़ हो चुके थे। मतलब 24 में आपके 6 जून को जो रिलीज़ हो गए थे और 24 में आपको 23 में आपके रिलीज़ हो गए थे 12 जून को। तो अगर हम पिछले साल के देखे जाएँ तो पिछले साल आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए थे पीजीआई चंडीगढ़ में 6 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए थे। और आपको 1 महीने का टाइम मिला था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए और 2 दिन का टाइम मिला था अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी करेक्शन करने के लिए। जैसे आपको कोई फादर के नेम या मदर के नेम, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई या फोटो में कोई दिक्कत हो गई या आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत अपलोड हो गया तो आप चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन टेंटेटिव विंडो का मतलब ये रहता है कि टेंटेटिव विंडो में कभी कभी आपको चांसेस मिलते हैं करेक्शन करने के लिए, कभी नहीं मिलते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि फर्स्ट टाइम भी अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो वो करेक्ट ही फिल करें, गलती ना करें। अगर कोई गलती हो भी रही है तो आप मुझसे 100 बार पूछ सकते हैं कि सर हमसे ये फिल होने में ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको हर बार मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब मतलब कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म गलत मत फिल करना। आपका एंट्रेंस अगर पिछली साल देखा जाए तो 2 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था पैरामेडिकल का, और उसी के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने के बाद 2 हफ्ते बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। मतलब 13 अगस्त को। मतलब इसमें रिजल्ट में टाइम चेंज होता रहता है, 3-4 दिन का आगे पीछे होता रहता है। मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम के 2-3 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और काउंसलिंग की डेट, ये सब टेंटेटिव डेट रहती है, ये चेंज होती रहती है। तो मतलब कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके फर्स्ट वीक के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। मतलब पहले बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, फिर पैरामेडिकल के निकलते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग के आपके एप्लीकेशन फॉर्म 2-3 दिन में रिलीज हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपके पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पैरामेडिकल के, और उसको आपको फिल करने के लिए 1 महीने का टाइम होगा। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ के पैरामेडिकल का। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस अगर हम 2-3 साल से बात करें तो 2-3 साल से जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की 1500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस रही है। अगर SC ST की बात करें तो 1200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। अब पर्सनल डिसेबिलिटी जो बेंचमार्क पर्सन है या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। सही है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक के बाद, मतलब सेकंड वीक के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पैरामेडिकल के। नर्सिंग के पहले रिलीज होंगे, फिर पैरामेडिकल के रिलीज होंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने मतलब आपकी पीजीआई चंडीगढ़ की जो वेबसाइट है में जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं, कैसे आपको फिल करना है। मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है पैरामेडिकल की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं या आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के या इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर तरह के चीज़ों को मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर देखा जाए कि आपको पेमेंट मोड क्या रहेगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगर ये 2023 का है, मैंने कहा सेकंड वीक में, मतलब फर्स्ट वीक से और सेकंड वीक के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। मतलब 6 तारीख के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पैरामेडिकल के, और 1 महीने का टाइम हर एक चीज़ में मिलता है। आपको नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, आपको 1 महीने का टाइम मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी गलती ना करें, कोई भी दिक्कत आ रही है मुझसे पूछ सकते हो। ये देख सकते हो, ये 2023 का है, जब आपका 11 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। मतलब कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप मतलब प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है कि मतलब फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बता दी है मैंने। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट की 1500 रुपये है, SC ST की 1200 रुपये है। प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, मतलब 1500 रुपये में अगर जनरल ओबीसी के, या SC ST के 1200 रुपये है, या फिजिकल हैंडीकैप या बैक बेंचर डिसेबिलिटी वालों के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर सकते हो। हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। तो मैं बता दूं, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना सकते हैं, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन बोला है। अगर देखें, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी परफ्यूजनिस्ट है, मॉर्चरी साइंस है, ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, बैचलर इन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, मेडिकल एनिमेशन और विजुअल क्रिएशन। अगर ये सब देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर 11 तक, ये सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं। ये सब पैरामेडिकल कोर्स हैं, इनका सिलेबस अलग है। जितने भी पैरामेडिकल कोर्स हैं उनका सिलेबस अलग है, और ये लास्ट के 2 हैं, इनका सिलेबस अलग है।
कुछ बायो स्ट्रीम के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो सारे कोर्स के लिए एलिजिबल है। मैथ में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बच्चे किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। मतलब मैथ के लिए तो ये लास्ट के 2 में तो हैं, पर मैथ में कुछ कोर्सेज के लिए मैथ वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले, बायो स्ट्रीम वाले सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। तो हम देखते हैं, बात करते हैं कौन बच्चा किस किस में एलिजिबल है, उसके बारे में देखते हैं। अगर हम देखें मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की बात करें, तो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आप कौन कौन एलिजिबल है, ओनली मैं डायरेक्ट बोलूँगा जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 12th में, वो एलिजिबल है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पीसीबी वाले स्टूडेंट। अगर रेडियोलॉजी के बारे में बात करें तो रेडियोलॉजी में आपके पीसीबी वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। इंग्लिश सबके लिए है, मतलब इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट सबके लिए, मैथ वाले हो या बायो वाले हो। क्योंकि अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरीके से बता रखा है। तो अगर रेडियोथेरेपी देखिए, रेडियोथेरेपी में मैथ वाला स्टूडेंट है या बायोलॉजी हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो, दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है। जिसके पास पीसीबी हो या पीसीएम हो, दोनों स्टूडेंट एलिजिबल है रेडियोथेरेपी में। पीसीबी या पीसीएम वाले दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करें, ओटी में मैथ वाले और बायो वाले दोनों एलिजिबल हैं। जिसके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, इंग्लिश तो सबके लिए है ही कंपलसरी सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, दोनों एलिजिबल हैं। दोनों ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल। सबका एंट्रेंस एग्जाम एक ही होता है, मेरिट बेस पर लास्ट में आपके जो जिसकी रैंकिंग अच्छी होती है उसको अच्छे कोर्सेज अलॉट हो जाते हैं। तो मैं उसको बात बताऊंगा कि कौन से कोर्स बेस्ट हैं, कौन से अच्छे कोर्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसके बच्चों की अच्छी है। सबसे पहला हमारा मेन मोटिव रहेगा एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से अच्छे मार्क्स पर क्वालिफाइड करना। तो आगे देखते हैं परफ्यूनिस्ट का। अगर हम परफ्यूनिस्ट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही एलिजिबल हैं, मैथ वाले एलिजिबल नहीं हैं। अगर बैचलर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी की बात करें, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, अगर मैथ की जगह मैथ कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी एलिजिबल है। अगर देखें डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए मैथ और बायोलॉजी वाले दोनों एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। या ऑप्टोमेट्री की बात करें, ऑप्टोमेट्री में आपके, अगर हम ऑप्टोमेट्री में देखें मैथ वाले और बायो वाले दोनों एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले दोनों एलिजिबल हैं ऑप्टोमेट्री के लिए। अब देख लेते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी में आपको क्या करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी में ओनली बायोलॉजी वाले ही एलिजिबल है, पीसीबी वाले ही एलिजिबल हैं फिजियोथेरेपी के लिए। अगर बैचलर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले एलिजिबल है। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ में आपके पास अगर आप आर्ट साइड से हैं या आपके पास मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड से, सब एलिजिबल है। पर इसका एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, इसका सिलेबस अलग है एंट्रेंस एग्जाम का, मतलब डेट वही रहती है एंट्रेंस एग्जाम की, लेकिन शिफ्ट अलग होती है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग आता है, ये लास्ट के 12th 12वें नंबर है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, और पीछे वाला ये ऑडियो विजुअल क्रिएशन वाला, ये दोनों का सिलेबस अलग है। ये पैरामेडिकल के अंदर नहीं आते, लास्ट के 2 जो हैं 12 और 13 वाले। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जितने अभी तक देखे, हमने जो 11 नंबर तक देखे, जिसमें रेडियोलॉजी देखा, ऑप्टोमेट्री देखा, फिजियोथेरेपी देखा, डायलिसिस टेक्नोलॉजी देखा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मॉर्चुरी साइंस देखा, परफ्यूनिस्ट देखा, इन सबका सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस पूछा जाता है देखते हैं। सीटें आप देख ही सकते हैं, पॉज करके देख लेना। अब सबसे पहली बात, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। पहली बात, इस सेक्शन आपका 25 मार्क्स होगा, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की होगी, फिजिक्स 25 मार्क्स की होगी, मैथ 25 मार्क्स की होगी। मैथ या बायोलॉजी मैं भी बताऊंगा, मैथ कौन अप्लाई करेगा या बायोलॉजी वाले को सेक्शन को 25 नंबर का मिलेगा। इंग्लिश आपसे 25 मार्क्स की मिलेगी, करंट अफेयर आपके 10 नंबर के होंगे, मतलब इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की होगी, मतलब इन दोनों को मिला के 25 होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जो पीसीबी से अप्लाई करेंगे, उनसे 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अप्लाई करेंगे, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उनसे 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। सिलेबस सब सेम होगा, जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले से हैं तो उनसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं उनसे 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से उनसे 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाएंगे, जो मैथ बैकग्राउंड है जिसके जो पीसीएम से अप्लाई करेंगे उनसे 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। और सबसे सेम है, जो सबसे मैथ वाले बैकग्राउंड से हैं उनसे 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे, या 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। आप देख सकते हो, तो देखना आराम से कि चीज़ों को कोई गड़बड़ ना हो। आपका एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन आपका कितना होगा, 1 नंबर का होगा। तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 25 नंबर केमिस्ट्री होगी, 25 नंबर की फिजिक्स होगी, 25 नंबर की बायोलॉजी, या बायोलॉजी से अप्लाई करें तो 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, या मैथ से अप्लाई करें तो 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। इंग्लिश आपके 15 नंबर के होगी, करंट अफेयर आपके 10 नंबर के होंगे। आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करिए। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे कॉल कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपका एंट्रेंस एग्जाम 1 घंटा 30 मिनट का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका। MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर।
ये सब डिप्लोमा कोर्सेज के जो बच्चा डिप्लोमा से अप्लाई करता है, डिप्लोमा वालों को ही फर्स्ट ईयर से एडमिशन मिलता है, ऐसा कोई नहीं कोई लेटरल एंट्री मिलती है वो डिप्लोमा वालों के लिए, सबके लिए ही है, पर उनका पेपर अलग आता है, वो अपना चेक कर सकते हो। डिप्लोमा वाले हैं वो अपना, मैं डिप्लोमा वालों को नहीं पढ़ाता तो अपना चेक कर सकते हो, ये डिप्लोमा वालों का सिलेबस है। हम बस बात कर रहे थे जो सिलेबस पीछे बताया था मैंने, जो 12th करके आए बच्चे जिनके पास स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है, बस उनके लिए मैं बात करूँ जिन्होंने 12th है, +2 से अप्लाई कर रहे हैं, ये उनके लिए है सिलेबस। ये सारा डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए हमें बात नहीं करनी, हमें 12th वालों के लिए बात करनी है। ये देख सकते हो, हाँ ये मेन चीज़ पे हम आते हैं। ये सब चीज़ों को पीछे इतना फोकस मत करना 12th वाले स्टूडेंट, बस इनको देखना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए, जिनके पास 12th है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, केमिस्ट्री 25 नंबर की आएगी, फिजिक्स 25 नंबर की आएगी, बायोलॉजी 25 नंबर की आएगी, इंग्लिश या जनरल इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, जीके और करंट अफेयर से 10 नंबर के आएंगे। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एनिमेशन ऑडियो विजुअल क्रिएशन के लिए, उनके लिए क्या सिलेबस आएगा, उनके लिए क्या सिलेबस पूछा जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पब्लिक हेल्थ है और मेडिकल एनिमेशन और विजुअल क्रिएशन वाले के लिए क्या पूछाएगा। देखिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, पैरामेडिकल वालों का सिलेबस अलग है, बीपीएच और मेडिकल एनिमेशन ऑडियो विजुअल क्रिएशन वालों का एंट्रेंस एग्जाम अलग आता है, लेकिन सेम डेट पे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, सब्जेक्ट डिफरेंट पूछे जाते हैं। इंग्लिश आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी बीपीएच वालों के लिए और मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन वालों के, सही है। जीके और करंट अफेयर आपसे 25 नंबर की, जनरल आर्ट 25 नंबर की, बेसिक साइंस आपसे 25 मार्क्स की। आप देख सकते हैं ये है मेडिकल बैचलर पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन वालों के लिए। आप देख सकते हैं दोबारा से मैं बता देता हूँ, बीपीएच वालों के लिए और मेडिकल एनिमेशन और ऑडियो विजुअल क्रिएशन के लिए इंग्लिश जनरल इंग्लिश 25 नंबर की, जीके करंट अफेयर 25 नंबर के, जनरल आर्ट 25 नंबर के, बेसिक साइंस 25 नंबर के। ये पैरामेडिकल के अंदर नहीं है दोनों कोर्सेज, पहले याद रखना, ये दोनों पैरामेडिकल के नहीं आते। एंट्रेंस एग्जाम सेम डेट पे ही होता है, इसलिए कहता हूँ कि कुछ बच्चों से गलती से ये फिल हो जाता है, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम का मोड क्या रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन मोड से होता है। एग्जाम सेंटर पे जाते हो आप, आपको सिस्टम अलॉट होता है, आपका पासवर्ड डालते हो, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरेशन आपकी कितनी है, 90 मिनट होती है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट होती है। जैसे पिछले साल आपका 2 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, टाइमिंग चेंज होती रहती है। सबसे मेन चीज़ देखते हैं लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर, चंडीगढ़, अम्बाला, दिल्ली, हमीरपुर, अमृतसर, कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, जालंधर और पटियाला जैसे आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। लैंग्वेज और पेपर आपका इंग्लिश रहेगा, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, इन सबको देख सकते हो। ये आपकी फ़ीस है, फीस चेक करते हो सकते हो, जो फर्स्ट ईयर में आप कैलकुलेशन कर लेना है इसका कि कितनी फीस है आपकी, करीब होगी, देखा जाए फर्स्ट ईयर में आपका करीब 1,000 के अराउंड आपकी फ़ीस होगी पीजीआई चंडीगढ़ की पैरामेडिकल की। अगर हम देखें, अगर टोटल करा जाए, अगर एग्जामिनेशन फीस करें सेमेस्टर वाइज 1000 फीस वो अलग से होगी आपकी। पीजीआई चंडीगढ़ काफ़ी सस्ता है, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत मैं आपके साथ करूँगा तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझसे आपसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।